जब मैंने ये पेज खोला, जब उसको मैंने ओपन किया तो मेरा पहला पर्पस था कि जनरली हमें लोगों को बोलना पड़ता है कि ज्योतिष को मानो, कि मान ले। तो मेरा था कि मुझे ये नहीं बोलना कि मानो, मेरा था जानो। ओह जब मैंने कोविड सेकेंड वेव का डाला कि 1 मई को पीक करेगा, 15 मई को ये मैंने अप्रैल में किया था पोस्ट, मेरे पेज पे भी है। तो मुझे बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट्स और थ्रेड्स भी आए थे कि तू डॉक्टर है क्या, तू ये क्या वो क्या। तो मैंने कहा मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। गूगल कितना पैसा खर्च करता है डेटा एनालिटिक्स पे, राइट? वो तो नहीं कर पा रहे प्रोडिक्ट। तो अगर हम कर पा रहे हैं एक्यूरेटली, कुछ तो मैं फंडा लॉजिक यूज कर रहा हूँ। बेसिकली कुंडली क्या है ये बता रहा है कि इस व्यक्ति का पैटर्न क्या रहेगा। आई थिंक इसके लिए पहले ज़रूरत है कि उनको कुंडली की सही परिभाषा समझाई जाए, बिकॉज जिस तरीके से मार्केटिंग हुई है कुंडली की, एस्ट्रोलॉजी की, मुझे लगता है थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे 8 साल बहुत टफ हैं, तो मेरे पास था कि मैं क्या करूँ। मैं बैड टाइम को गुड टाइम नहीं कन्वर्ट कर सकता। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हिच आई हैव सीन इन माय लाइफ। धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना। जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो कई सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो है वो नहीं मिलता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली एक्यूरेट जो है वो नहीं होती। मगर इस चीज को फिलहाल के लिए चैलेंज करने के लिए कोई है मेरे साथ यहाँ पर। वेलकम नितेश जी। हाँ मैम। तो नितेश, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है आपका वो यहाँ पर हो जाए। नितेश नक्षत्र क्या बुलाएं, सबसे पहले तो इसी चीज के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम जो है वो नितेश है, Okay. बट स्क्रीन नेम जो है, जो मेरा इंस्टाग्राम पे जो पेज है, जी। वहाँ मुझे नक्षत्र के नाम से जानते हैं। जी। और पेज का मेरा नाम है द लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर। ओके। और उस पेज के द्वारा मैं चाह रहा हूँ कि कैसे एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट है, कैसे वो साइंस है, और कैसे वो एक डेटा एनालिटिकल अप्रोच के द्वारा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे सकती है। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपसे नक्षत्र ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट वाज योर बैकग्राउंड लाइक एंड हाउ डिड यू एंड अप विद एस्ट्रोलॉजी? जी। तो मैं जयपुर से आता हूँ, वहाँ मैंने अपनी 12th तक पढ़ाई करी। जी। फिर उसके बाद मैं बीटेक करने आईटी दिल्ली आया, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करी। और उसको करने के बाद मैंने लॉ करी, फैकल्टी ऑफ लॉ से, कैंपस लॉ सेंटर यहाँ पे। और उसके बाद जब कोविड आया तब मैंने अपना पेज शुरू किया। बट एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करते हुए कम से कम 10-11 साल हो गए। बट प्रोफेशनली ऑन द पेज मैंने शुरू किया कोविड टाइम्स में। नक्षत्र, जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है पर्सनल लेवल पर अगर मैं बोलूँ तो ज्यादातर लोग जो है वो यही कहते हैं कि यार अगर ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर काम क्यों करना, और जब काम ही करना है तो फिर कुंडली पे क्यों भरोसा करना। ऐसे लोगों को फिर आप कैसे अप्रोच करते हैं? आई थिंक इसके लिए पहले ज़रूरत है कि उनको कुंडली की सही परिभाषा समझाई जाए, बिकॉज जिस तरीके से मार्केटिंग हुई है कुंडली की, एस्ट्रोलॉजी की, मुझे लगता है थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। कुंडली का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे बीज को बोते हैं और उस समय जो पर्यावरण होता है वो उसके फल को निर्धारण कर देता है। तो अगर हम अपने आप को बीज मान लें और जब हम पैदा हुए उस समय जो पर्यावरण था जिसमें हमें बोया गया, उसको अगर मैं किसी तरीके से मैथमेटिकली क्वांटिफाई कर पाऊँ तो शायद मुझे अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल के बारे में पता पड़ जाएगा। और वो पोटेंशियल कब एक्चुअलाइज होगा? समय आने पे। तो ये कंसेप्ट है। सो बेसिकली कुंडली क्या है ये बता रहा है कि इस व्यक्ति का पैटर्न क्या रहेगा, इस व्यक्ति के विचार कैसे रहेंगे हर जीवन में, हर एक एस्पेक्ट के प्रति। और जब मुझे उस व्यक्ति का पैटर्न पता पड़ गया और जब एक तरह का समय आएगा तो हम ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके से उस समय रिएक्ट करेगा। तो ये बेसिकली हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो जब प्रेडिक्शन की बात आती है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे आपका जो पेज है द लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर, ये बहुत सारी एक्यूरेट ग्लोबल प्रेडिक्शंस जो है वो करता है, राइट? और ये ग्लोबल प्रेडिक्शंस जो है कई सारी हैं जो कि आपने करी और जो कि बाद में लोगों ने देखा कि इट केम इन, एक तो इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, काफी पहले प्रेडिक्ट हो चुका था ऑलरेडी सारी चीजें, और उसके बाद जब वो सच भी हो गई प्रेडिक्शन, इट वाज प्रीटी मच करेक्ट। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि एक ये प्रेडिक्शन हुई कैसे, व्हाट इज द होल मैथ, व्हाट इज द होल लॉजिक बिहाइंड दिस, द लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर का, एंड देन ऑल्सो what was the reaction after these things came true? तो इसमें दो चीज़ें पहले समझ लेते हैं कि जब मैंने ये पेज खोला, जब उसको मैंने ओपन किया तो मेरा पहला पर्पस था कि जनरली हमें लोगों को बोलना पड़ता है कि ज्योतिष को मानो, कि मान ले। तो मेरा था कि मुझे ये नहीं बोलना कि मानो, मेरा था जानो। तो मैंने ये किया कि मैं प्रेडिक्शंस करूँगा ओपनली रिटन फॉर्म में। वो ट्रू होती हैं अगर तो लोग एटलीस्ट बोल सकते हैं कि आप पहले ही बोला हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रेडिक्शंस करना शुरू किया। अब ये जो इसके पीछे जो हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं या जो एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं वो कोई एकदम नए एल्गोरिदम्स नहीं है। वो पुराने टाइम में जो ऋषि मुनियों ने लिख के चले गए हैं, जैसे बृहद जातक है या बृहद पराशर शास्त्र है, उनमें सारे आपको मिल जाएंगे सूत्र। उन सूत्रों को इस्तेमाल करके आज के टाइम में उनको अप्लाई करके थोड़ा सा वैसे मैंने इसको नए तरीके से प्रेजेंट किया और मैंने प्रेडिक्शंस ओपनली प्रेडिक्ट करना शुरू किया।
और वो फिर काफ़ी सही होने लगी, जिनमें से आई थिंक कोविड की काफ़ी फेमस थी जी स्पेशली सेकेंड वेव। जी जी जी। तो ऐसे में फिर जब रिएक्शंस आपको कैसे मिलते हैं कि भाई ऐसा हुआ था? डू यू गेट रिएक्शंस फ्रॉम पीपल जिनको आपको लगता है कि यार इसने भी रिएक्शन दिया? तो इसमें दो तरह के मेरे को रिएक्शंस मिले। जब आप प्रेडिक्शन डालते हो तो लोग आपको बहुत एंटी, जैसे जब मैंने कोविड सेकंड वेव का डाला कि 1 मई को पीक करेगा, 15 मई को, ये मैंने अप्रैल में किया था पोस्ट, मेरे पेज पे भी है। तो मुझे बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट्स और थ्रेड्स भी आए थे कि तू डॉक्टर है क्या, तू ये क्या वो क्या। तो मैंने कहा मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जिसमें बता रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स के यूज से कि भाई प्लैनेट की मूवमेंट से कोरिलेट करके बता रहा हूँ कि शायद ये इवेंट इस टाइम पे कम हो जाएगा, मैच कर लेंगे, देख लेंगे। तो जब जो मैंने प्रेडिक्ट किया था 1 और 15 में एग्जैक्टली मैच हुआ, तो उसके बाद से फिर लोगों के डीएम आने लगे कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है। तो उनको लगा तुक्का मार गए, तुमसे कुछ तुक्का मारा है। बट फिर मैं जो आगे प्रेडिक्ट करने लगा कि जैसे कि मोदी सिक्योरिटी ब्रीच, मैंने कहा था कि मोदी जी की सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस हैं दिसंबर में, तो वो ट्रू गया। फिर मैंने अर्थक्वेक्स का प्रेडिक्ट करना शुरू किया। फिर मैंने कहा कि चंद्रग्रहण के 15 दिन में ये इवेंट्स घटेंगे, रिसेशन आएगा, बिलियनर्स की वेल्थ जाएगी, ये की मैंने प्रेडिक्शन थी अप्रैल में। बट सितंबर के बाद ये इवेंट होगा पहले मैंने लिख दिया था। तो वो जब वो पढ़ रहे हैं तो अब उनका ये हो रहा है कि पहले हम मानते नहीं थे, लेकिन अब हमारे दिमाग में ये होने लग गया है कि कुछ तो है एस्ट्रोलॉजी। अगर आप कुछ कर रहे हो, ये और लोग तो नहीं कर पा रहे। गूगल कितना पैसा खर्च करता है डेटा एनालिटिक्स पे, राइट? वो तो नहीं कर पा रहे प्रेडिक्ट। तो अगर हम कर पा रहे हैं एक्यूरेटली, कुछ तो मैं फंडा लॉजिक यूज कर रहा हूँ, तो वो उनके अंदर एक इंटरेस्ट जगा रहा है इस विद्या के प्रति। और जो मेरा पर्पस है इस पेज के द्वारा कि एक इंटरेस्ट पैदा हो, आउटराइटली रिजेक्ट मत करो, थोड़ा सा उनको डिफरेंट तरीके से देता हूँ कि उनका इंटरेस्ट जगे और शायद उसको पढ़ें, समझें और इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ जो वो ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे, जस्ट रिलेटेड टू दिस, कि जब आप ये प्रेडिक्शंस करते हैं, अभी आने वाले समय में कुछ ऐसा प्रेडिक्शन है आपका जो कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा शायद शॉक कर सकता है? नहीं, अभी तो क्या है, जैसे अभी जस्ट नया साल अभी हुआ है, गुड़ी पाड़वा भी गई है, तो उसकी जो प्रेडिक्शन है मुझे अभी करनी है, अपने पेज पे मेरे को पोस्ट भी करनी है। बट इन जनरल ये बोल सकते हैं कि जो भी टाइम चल रहा है रिसेशन का, और ये तो नवंबर के बाद से काफ़ी बेटर हो जाएगा। ओके। और नवंबर के बाद से काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ जाएगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और इंडिया के लिए तो आने वाले 5 साल बहुत ही अच्छा है, इसमें इंडिया बहुत ही राइज करेगा, नो डाउट अबाउट दैट। दैट इज लवली। और यहाँ पर चलो आपने इतनी सारी प्रेडिक्शंस करी हैं, आपने ये भी थोड़ी देर पहले बताया था दैट यू आल्सो स्टडीड इन आईआईटी, आपने बीटेक करा था वहाँ से। तो यू आर इन टच विद योर आईआईटी फ्रेंड्स एज वेल? बिल्कुल। फिर वहाँ से कैसे रिएक्शन आता है कि वो लोग जो है ऑब्वियसली दे फॉलो दैट पर्टिकुलर पाथ, और आपने ये एक पाथ जो है अपने लिए वो चुना? इन जनरल जो भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं बहुत ही लॉजिकल और हर चीज़ में रीजनिंग चाहिए होती है। और एस्ट्रोलॉजी या जो नॉट एस्ट्रोलॉजी बट जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ट्रेडिशनल, उनसे आपको वो रीजनिंग नहीं मिल पाती है। तो उससे फिर क्या है, फिर आप विद्या को डिस्कार्ड ही कर देते हो। तो वही चीज़ वो भी करते थे, मेरे फ्रेंड्स भी, कि नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी को, बट बिकॉज आई वाज अ फ्रेंड, ऐसे मेरे को डिस्करेज भी नहीं किया उन्होंने प्रैक्टिस करने से, बट दे वर लाइक कि हमें पता नहीं क्यों कर रहा है तू। तो मैंने कोई बात नहीं, तो मैं पढ़ता रहा। तो जब मैंने प्रेडिक्शंस भी दी कोविड की, आई स्टिल रिमेंबर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया कि तूने प्रेडिक्शन दी है और ये वो दी है। तो दे वर वेरी मतलब स्केप्टिकल अबाउट दैट कि शायद तू कैसे बोल रहा है कोविड में ही होगा, 2.5 साल के बाद कोविड जाएगा, 2020 में तू बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है। तो मैंने कहा बोल रहा हूँ, लेट्स सी। अब जब चीज़ें होने लगी, मेरी प्रेडिक्शंस इतनी ट्रू होने लगी, उनकी पर्सनल लाइफ में भी मैंने उसको इस्तेमाल किया, प्रेडिक्ट किया, तो अब वो लोग आते हैं फिर अब कि यार कुछ तो है, तो बेटा पैदा हुआ है या बेटी तो क्या नाम रखे हैं, इस तरीके से वो आते हैं। नाउ दे कम। ओके, सो इज देयर समथिंग दैट यू प्रेफर नॉट टू प्रेडिक्ट? कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगेन पब्लिक में आप कुछ प्रेडिक्शंस जो आप करते हो, कुछ लिमिटेशंस हैं उसमें, भाषा की भी और प्रेडिक्शंस की भी, तो वो मुझे करना पड़ता है। और इंडिविजुअली भी जब कोई आता है कुंडली दिखाने, तो वो लोग बहुत पूछते हैं कि मेरी डेथ कब होगी, ये होगी, तो उसमें भी बहुत आपको देखना पड़ता है सामने वाला किस स्टेट में, किस तरह की प्रेडिक्शन उसको देनी है, क्या उसको जरूरत है। कई बार आपको बोलना ही पड़ता है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे आप जानते हो कि नहीं होगा, बट बोलना पड़ता है। या बिकॉज आई रिमेंबर दिस बिहाइंड द सीन्स, जब हम बात कर रहे थे तो मैं और नक्षत्र इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू नॉट जस्ट बी एन एस्ट्रोलॉजर बट आल्सो बी लाइक अ थेरेपिस्ट सॉर्ट ऑफ। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको वाकई में एक अच्छा ज्योतिष बनना है, तो मेरा ये मानना है फिलोसफी की डिटेल नॉलेज और साइकोलॉजी की डिटेल नॉलेज होनी ही चाहिए। बिकॉज जब कोई व्यक्ति आता है, देखो उसको प्रेडिक्शन तो जाननी है, बट प्रेडिक्शन उसके लिए सिर्फ 10 to 20% ही वैल्यू है। उसको मेन ये जानना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर क्या रहेगा, मैं क्या प्रिकॉशंस लूँ, और उसको हमें थोड़ा बूस्ट करना पड़ता है। तो वो मोरल बूस्ट करना, उसको सत्य बताना पहली बात, तो फिर सत्य को इस तरीके से बताना कि वो उसको अदरवाइज ना लेके उससे मोटिवेट होए। अगर मैं उसको बता रहा हूँ कि तेरे 3 साल अभी बहुत डिफिकल्ट हैं, उससे वो डीमोटिवेट ना होए, उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। तो ये कैसे बोलेंगे 3 साल डिफिकल्ट रहेंगे, इसको फिर कैसे बोलेंगे आप? ये मुझे उसको बताना पड़ता है कि अगर मान लो कि बच्चा यूपीएससी के लिए आता है, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि उसके 3 साल बहुत डिफिकल्ट हैं, और 3 साल के बाद
जब वो एग्जाम देगा उसको उसका निकलेगा, Right. या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उसका निकलेगा पक्का। Right. तो मुझे समझाना पड़ता है उसको कि देखो तुम्हारे जो 3 साल हैं ये अपने बहुत ज़्यादा, अपने को इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि जो 3 साल की जो मेहनत है इसका फल मेरे को 4th ईयर मिलने वाला है। कई बार होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बट वो जो मैंने तैयारियाँ करी हैं उनका मुझे हेल्प मिलता है अपने तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में। तो ये उसको समझाना कि यार डरना नहीं है अपने को, एक बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, तू कितना क्रेजी है उस चीज़ के लिए। तो बोलता है मैं बहुत क्रेजी हूँ, मैं गिव अप नहीं करना है। तो मैं बोलता हूँ कि यार तू 3 साल लगे रहे, उसके बाद तेरा होना ही होना है, और 3 साल की जो मेहनत है वो देखो बहुत काम आएगी चौथे साल में, और कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा अच्छे लेवल का। तो उसे क्लियर हो जाता है कि ठीक है यार 3 साल है ना, मैं कर लूँगा मेहनत। मैंने खुद ने ऐसे ही किया था, जब मैंने अपनी कुंडली देखी मैंने देखा कि यार 7.5 ही है और मेरे 8 साल बहुत टफ हैं, तो मेरे पास था कि मैं क्या करूँ, मैं बैड टाइम को गुड टाइम नहीं कन्वर्ट कर सकता। तो मैंने क्या किया, अपने बैड टाइम में क्यों ना स्किल डेवलपमेंट कर ली जाए, और मैंने फिर स्किल डेवलपमेंट करी अपने 8 साल में, और उसका फ़ायदा मुझे आज मिल रहा है। तो ये एस्ट्रोलॉजी उसी टाइम पे पड़ी हुई है उन 8 सालों में। अच्छा, ये जो एक चीज़ आपने बताई कि आप लोगों को बताते हैं, पर्सनली भी कई बार मोटिवेट करते हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ एक आपके साथ जहाँ पर पर्सनली कुछ एक ऐसा डिफिकल्ट या कुछ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कुंडली जो है आपने देखी हो, और फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकाला आपने? इज देयर समथिंग लाइक दैट यू रिमेंबर व्हिच वाज चैलेंजिंग फॉर यू आल्सो? आई थिंक अभी तक की सबसे जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेडिक्शन मेरी रही है वो एक, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे इंस्टाग्राम से एक मैम थी, उनका कॉल आया मेरे पास, उनका कुछ सवाल था अपने को लेके, तो मैंने उनको बताया उनको, और मैंने बिना कुंडली देखे बताया था। उसके लिए एक टेक्निक होती है ब्रेथ की, मैंने वो यूज़ करी थी प्रेडिक्शन के लिए, नाड़ी बोलते हैं, पिंगला नाड़ी, और वो इधर, तो उसका मैंने इस्तेमाल करके उनको प्रेडिक्शन दी, वो ठीक बैठ गई। फिर वो आई मेरे पास, मेरे पिताजी जो हैं उनके एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ ही हो रहा है, प्लीज़ एक बार देखो क्या टाइम चल रहा है। तो मुझे कुंडली देख के मैंने उसको बोला कि आपके पिताजी को एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन इनको लिवर का चेकअप करा लेना चाहिए, बिकॉज मुझे इसमें कुछ गांठ टाइप लग रही है, ट्यूमर टाइप, तो एक बार चेक करा लो। उन्होंने चेक करवाया तो उसमें लिवर कैंसर उनको आया। अब यहाँ तक उसके पापा को इतना विश्वास नहीं था, बट जब लिवर कैंसर आ गया देन ही कॉल्ड मी अप कि यार क्या सीन है, कि डॉक्टर्स ने मुझे 1 साल का टाइम दिया है, तो आई रियली वांट टू नो कि 1 साल है कि नहीं मेरे पास। तो तब मैंने उनको बोला कि 1 साल नहीं है, आपके पास 3 महीने ही है। तो उन्होंने 3 महीने में पूरे उनको मैंने एडवाइस किया कि जो भी आपके कर्जे वर्जे हैं सब अपने परिवार को बताओ, कहाँ क्या दे रखा है, अपने बच्चों को काम सिखाओ, और टाइम आ गया उसको हैंडल करने का। उन 3 महीनों में उन्होंने पूरा वो किया, और आई थिंक उनकी डेथ के 1 महीने बाद मेरे पास कोई गिफ्ट आया था, तो मुझे पता पड़ा कि उन्होंने भेजा मेरे को, मतलब भेजा हुआ था, तो मिला मेरे को 1 महीने बाद। तो ही वॉज वेरी ग्रेटफुल, लेटर था उनका, ही वॉज वेरी ग्रेटफुल कि उन्हें, अब बदल कुछ भी नहीं पाए हम, बट एटलीस्ट ही वॉज एबल टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस, एंड ही डाइड इन पीस। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हिच आई हैव सीन इन माय लाइफ। डेफिनेटली, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो एक दुआ भी रही होगी उनकी कि मुझे समय सही बता दिया गया तो मैंने काम भी सही कर लिया, कहीं ना कहीं वो भी जरूर काम आएगी। और कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में वो योग था कि वो मरते समय परिवार के समीप ही रहेंगे, तो डेस्टिनी फुलफिल्ड। एब्सोल्युटली। तो डेस्टिनी फुलफिल्ड की जब हम बात करें तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी के लिए डेस्टिनी किस तरफ लेकर जा रही है आपको? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर द लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर? मेरे फ्यूचर प्लान्स अभी ये हैं कि मेरा जो ये पेज है एक एक्सपेरिमेंट है। ओके। तो जो मैंने पढ़ाई करी एस्ट्रोलॉजी में, जो मैंने मेरे गुरुओं से सीखा जी, और उसको अब मैंने जो एल्गोरिदम्स, अगर हम फॉर्मूले बोले प्रेडिक्शंस के, उनको मैंने टेस्ट किया ओपनली प्रेडिक्ट करके और इंडिविजुअल कुंडलीज देख के। लास्ट 3 साल से मैं कर रहा हूँ, 2 साल से मोस्ट प्रोबेबली, और इस साल मैं और करता रहूँगा। मेरे पास बहुत डेटा कलेक्ट हो चुका है, तो अभी जो एल्गोरिदम्स मैंने बनाए प्रेडिक्शन के लिए, उनको अब मैं प्रॉपर एक डेटा एनालिटिक्स अप्रोच में एक एल्गो बना के उसको एक ऐप में इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो उस ऐप के अंदर आपको सब कुछ चीज़ें रेडीली मिल जाएंगी, और जो काउंसलिंग भी जो मैं करता हूँ उसको भी मैं फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ में इनपुट पहले से आ जाएगा। काइंड ऑफ चैट जीपीटी जैसे कर रहा है, तो उसी के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ 3 साल से। एक एआई बनाने का तरीका है जिसमें आपको जितना हो सके किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, कम से कम जाना पड़े, वहीं पे आपको जवाब मिल जाए। ओके, दैट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो हम वेट करेंगे इस चीज के आने का, और हम आपको ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट भी बोलेंगे, एंड वीड लव कि आप आकर जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पर जरूर आकर बताएं और दिखाएं इसके बारे में। तो मीनवाइल हमारे जो धर्मा लाइफ के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आप एक मैसेज प्लीज जरूर दें। मेरा उनके लिए मैसेज रहेगा कि जो कुंडली है वो सिर्फ फ्यूचर जानने की विद्या नहीं है, वो अपने आप को पहचानने, अपने आप को अंदर से जानने की भी विद्या है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका जो बीज है उसमें क्या पोटेंशियल है, और हम वो क्या गलतियां हैं जो हम वो कर रहे हैं अपने बिहेवियर के अंदर, तो कुंडली देख के हम अपने पोटेंशियल को जान सकते हैं, अपने बीज को पहचान सकते हैं। और एक बार इंसान जो अपना पैटर्न जान जाए और वो अपनी कमियां जान जाए उसके द्वारा, तो उस पर वो बहुत ईजिली वर्क कर सकता है।
तो जो कुंडली का मेन पर्पस था वो ये था अपने आप को जानना। फ्यूचर प्रेडिक्शन एक उसका साइड इफेक्ट है बेसिकली। जी। तो कुंडली हर किसी को दिखानी चाहिए कि जितनी कम उम्र में कुंडली दिखाई जाए उतनी बढ़िया, जिससे कि हम जान सकें कि हमारे बच्चे में क्या पोटेंशियल है, तो उसको हम और हेल्प कर सकें उस पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए, रादर देन हम उस पर कुछ फोर्स करें, जो कि जनरली हम देखते हैं इंडियन पेरेंट्स के द्वारा। सभी ने इंजीनियरिंग करी है हमने। थैंक यू चेतना मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, मेरे को आके बहुत अच्छा लगा, आपके सवाल वाकई काफ़ी अच्छे थे। और ऐसे ही और वीडियोस, ऐसी ही और जानकारी के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ABP धर्मा लाइव। थैंक यू।